आओ सर आ जाओ। अमिताभ आनंद जी, मंडल प्रमुख श्री अनिल कुमार शर्मा जी, उप मंडल प्रमुख श्री धर्मेश कुमार द्विवेदी जी, शाखा प्रमुख श्री गौरव चलोत्रा जी, अन्य शाखाओं। आज हम सबके लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है कि हमारे जम्मू मंडल के क्षेत्र चक्रोई में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के उद्घाटन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं जी से अनुरोध करूंगी कि वे अंचल प्रमुख को पुष्पगुच्छ भेंट और हमारे बैंक की सेवाओं को और बेहतर तरीके से आपके पास लाने का प्रतीक है। हमारी बैंकिंग सेवा का उद्देश्य केवल लेन देन तक सीमित नहीं है, ये विश्वास, रिश्ते और सामूहिक विकास का विषय है। इस नई शाखा के साथ हम कर सकें जो उनके व्यक्तिगत और व्यवसायिक लक्ष्यों। इस नई शाखा के माध्यम से हम आपके और आपके परिवार के लिए वित्तीय को भी एक नया दृष्टिकोण और समृद्धि प्रदान करेगी। अब मैं मंडल प्रमुख श्री कार्यक्रमों द्वारा इस शाखा का उद्घाटन करने के लिए तो पंजाब नेशनल बैंक की जम्मू मंडल की ये 83वीं शाखा है, 83rd ब्रांच है जम्मू मंडल के अंतर्गत। इस 83वीं ब्रांच वैसे पंजाब नेशनल बैंक की 10,000 से ऊपर की शाखाएं हैं थ्रू इंडिया, पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी अपने डिफरेंट कंट्रीज़ में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। पंजाब नेशनल बैंक 130 वर्षों से कार्यरत है। सबसे पहले इसकी ब्रांच 1894 में खुली थी और 130 वर्षों से लगभग पंजाब नेशनल बैंक कार्य कर रहा है। देश के उन्नति में योगदान कर रहा है, देश के निर्माण में योगदान कर रहा है एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी विभिन्न सरकारी स्कीमों को, सरकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने में अथक प्रयास कर रहा है। सभी वित्त आने के लिए और इसके वित्तीय समावेशन के लिए पंजाब नेशनल बैंक काम कर रहा है। पीएनबी इस देश का है स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। 25 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका बिजनेस है। जम्मू मंडल में पंजाब नेशनल बैंक का कश्मीर को छोड़ के सिर्फ जम्मू के 10 प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, 13,000 करोड़ का हमारा बिजनेस है। 10,000 करोड़ का लगभग जमा पूंजियाँ हैं और 2800 करोड़ के लगभग ऋण दिए हूँ। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं आप लोगों के सहयोग से। और जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक के बारे में हमारे मंडल प्रमुख ने आप लोगों को बताया, तो पंजाब नेशनल बैंक की विरासत काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी विरासत है। इसका टैगलाइन जो कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक का, भरोसे का प्रतीक हम लोग लिखते हैं, अपने नाम के साथ लिखते हैं भरोसे का प्रतीक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो आप एक बार हमारे साथ जुड़िए। बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो कि पहले से पीएनबी में अकाउंट होगा, तो वो अपने भरोसे की कितना भरोसा कर सकते हैं आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक जो है
भरोसे के लायक ये जो हम लोग लिखते हैं कि भरोसे का प्रतीक, वो इसलिए लिखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जब पहले 1895 में जब ये बना था तो ये पाकिस्तान में हुआ करता था, कली बाजार पाक। जब पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक भी अपना हेड ऑफिस पाकिस्तान से लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली ले आया। और पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ बहुत बड़े तादाद में लोग वहाँ से शिफ्ट किए, भारत आए पाकिस्तान से। तो उनकी जितनी संपत्ति थी सारे वहाँ पाकिस्तान में रह गया, लेकिन बैंक में जो जमा पूंजी था वो पंजाब नेशनल बैंक ने उन्हें अगर कोई छोटा सा भी कोई पासबुक रहे या कोई किसी भी तरह का कोई कागज़ रहे जिससे पता चले कि पंजाब नेशनल बैंक में इनका कुछ पैसा जमा था, तो पंजाब नेशनल बैंक उसको ऑनर किया और उन्हें वो पैसा वापस दिया, तो पैदा किया। और उसी भरोसे का नतीजा ये है कि आज ये देश का सेकंड लार्जेस्ट, अगर बात करें तो, सरकारी बैंक है। और आज के दिन में न ये सिर्फ बड़ा हुआ है बल्कि अपने आप को समय के साथ बदलते गया है। समय का जो डिमांड है, समय जो जिस तरह से बदलता है समाज, कि इन्नी वड्डी कुर्सी दे मालक टाइम कढ़ के साढ़े कोल आए। मैं तो है ही है, मेरा पूरा हलका जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया करदा कि जिस तरह जनाब ने साढ़े लोगों को सूचित किया। मैं अपनी तरफों जनाब ने यह गल कहना चाहना कि साल हो गया, लगभग 8-9 महीने हो गया ब्रांच दिलाया कि पहले साढ़े लोगों च कुछ कमियां सी, साढ़े च कमियां सी, लेकिन काफ़ी लोग असी जागरूक होए हैं। क्योंकि पहले NP काफ़ी बैंकों के होंदा सी, लोगों को नहीं सी पता, अनपढ़ से भी साढ़े च, लेकिन काफ़ी एडवांस, जिस तरह बैंक एडवांस होया, ये नाल साडा गाहक और ज़्यादा एडवांस होया। क्योंकि अगर मैं अपने घर दे विचों एक डिफाल्टर होना तो समझ लो मैं डिफाल्टर नहीं हुआ, मेरी पूरी पीढ़ी के डिफाल्टर हो गई। इस कारण काफ़ी सारे, क्योंकि असी बार्डर से रहने वाले हैं, जिन्नियां की समस्या सानू ने शायद कि जेड़े दिल्ली बैठे ने जां अंबरसर बैठे ने शायद उन्होंने नहीं पता होए, लेकिन सर जेड़े जनाब ने सानू मैनेजर साहब दिते ने, ये तारीफ के काबिलियत ने। ये गल जनाब ने जिस तरह बोली कि कोई बंदा बोले, कोई भी गाहक बोले कि कोई भी बंदा इनकी बुराई नहीं कर सकता, कि इनकी नेचर ऐसी है। असी काम के मुताबिक जरूर इनके को आए होंगे, लेकिन बेफजूल इनका टाइम वेस्ट कर नहीं आए होंगे। अगर किसी का कोई काम जैनुअल आया 500 पाया तो असं मैनेजर अगे कोई सिफारिश करिए, ये साथ जनाब अगे भी साड़ी सिफारिश। गांव में इस पंजाब नेशनल बैंक के पहले 2 और बैंक थे, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक में पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक है यहाँ पर। और मैं चाहूँगा कि चक्रोई गांव के जो वासी हैं और इसके इर्द गिर्द जो भी जितने भी गांव हैं जो चक्रोई के नज़दीक हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक में अपने खाता खुलवाएं और यहाँ पर जो डिपॉज़िट या लोन के जो भी और भारत सरकार के जो भी स्कीम चल रहे हैं उनका पूरा यहाँ पर अपना लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। लोग बैंक के साथ मिलकर के चलें, बैंक को भी आगे बढ़ाएं और अपने खुद के भी बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। और मेरी पूरी शुभकामनाएं यहाँ गांव के निवासियों को है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो यहाँ पर है, एक तो किसानों के लिए यहाँ पर KCC है और KCC लोन के से आप किसान जो अपने खेती से संबंधित या जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप लोन जो होता है जिसके बदले में KCC दिया गया, वो आप पैदावार के लिए और ट्रैक्टर या इरिगेशन पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावे आप किसान जो हैं अगर यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए अगर लगाएं, जो कि आपका जो खेती से जो भी प्रोड्यूस होता है उसको लेके आगे प्रोसेस करके अगर आप मार्केट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैंक ऋण देता है। छोटे मोटे यहाँ पर अगर अड़हतिया लोग अगर हैं यहाँ पर इस एरिया में तो उनके लिए भी है ऋण की व्यवस्था है यहाँ पे। और इसके अलावे किसान अगर यहाँ पे हाउसिंग लोन लेना चाहें
या आजकल सरकार भारत सरकार रूफटॉप बिजली का ये जो कर रही है, सोलर पावर, सूर्य घर, तो आप अपने घर पे जो बिजली आप जो सरकार से ख़रीदते हैं, आप लोन लेकर के रूफटॉप बिजली अपने खुद से आप अपने काम के लिए आप बिजली लगा सकते हैं, उसके लिए भी लोन सरकार दे रही है। इसके अलावा अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में आप अपने मंडी तक जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है, आप जो खेती से जो अनाज पैदावार होती है उसको मंडी ले जाने में, या मंडी से या बाज़ार से आपको जैसे खाद बीज वगैरह लाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है, तो गाड़ी का लोन भी बैंक देता है। आपको डिपॉजिट के लिए आप जो भी आप खेती से जो भी अर्न करते हैं उसको अगर आप बैंक में सुरक्षित रखना चाहते हैं, या पूरा अर्निंग का एक थोड़ा अमाउंट जो है वो अपने परिवार के लोगों के लिए आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बैंक के पास डिपॉजिट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो मंथली डिपॉजिट के भी हो सकते हैं और एक मुश्त डिपॉजिट का भी हो सकता है, चालू खाता भी है। इसके अलावा आपके एटीएम सर्विस बैंक दे रहा है यहाँ पर, जिसके थ्रू आप किसी भी दिन आप 24 घंटा आप कैश अगर निकालना चाहते हैं तो कैश की सर्विस इसमें से आप ले सकते हैं। जिसके थ्रू आप 24 आवर्स सालों भर आप बैंकिंग घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप घर बैंकिंग आवर में बैंक आने में असमर्थ हैं तो आप घर बैठे काम कर। इंश्योरेंस अलग अलग रकम का होता है, तो इन केस ऑफ डेथ या एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी से उनको सपोर्ट मिल जाती है उनके परिवार वालों को। तो ये मिला जुला करके आपके गांव वालों के लिए, किसानों के लिए भी एक विभिन्न तरह के प्रोडक्ट हैं, उनके ज़रूरत के हिसाब से वो गांव यहाँ आकर के ब्रांच में मिल कर के बात करें तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हर तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास।